अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीर अहमद और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रेशर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। अच्छा, प्रेशर क्या है, प्रेशर किस तरह से इफ़ेक्ट करता है और प्रेशर इन फ्लूइड क्या है, वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो प्रेशर के हवाले से अगर हम बात करें तो प्रेशर बेसिकली क्या है, प्रेशर की अगर हम बहुत सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, प्रेशर की डेफिनेशन ये बनती है कि प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी स्पेसिफिक एरिया पर अगर किसी पर्टिकुलर फोर्स को लगाया जाए तो उस स्पेसिफिक एरिया पर क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा। मिसाल के तौर पर हम ये ले लेते हैं कि हमारे पास एक वॉल है और एक मॉलिक्यूल है, या एक बॉल की मिसाल ले लेते हैं। अब जैसे ही इस बॉल को हम इस वॉल के साथ स्ट्राइक करवाएंगे तो क्या करेगा, ये बॉल जैसे ही इस दीवार के साथ कोलिजन करेगा तो कोलिजन के नतीजे में ये होगा, इस बॉल ने फोर्स एक्सर्ट किया किसके ऊपर, वॉल के ऊपर। अच्छा, बॉल के हर जगह पर नहीं, सिर्फ इसी स्पेसिफिक एरिया पर फोर्स एक्सर्ट हुआ तो इस फोर्स पर यूनिट एरिया पे क्या डेवलप होना शुरू हो जाएगा, प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो प्रेशर बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो फोर्स F है और एरिया कैपिटल A है। अब इसकी छोटी सी मिसाल आप ये ले लें कि अगर इस पाम, हाथ के पाम को देखें और इस पाम पर अगर मैं इस थंब वाले हिस्से पर फोर्स अप्लाई करूँगा तो प्रेशर कहाँ डेवलप होगा, मेरे पूरे हाथ में तो डेवलप नहीं हो रहा, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ इसी हिस्से में डेवलप हो रहा है क्योंकि मैंने एरिया, इसी स्पेसिफिक एरिया पे क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। तो जिस स्पेसिफिक एरिया पे आप फोर्स लगाएंगे ना, उसी स्पेसिफिक एरिया पर क्या डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा। एक छोटी सी मिसाल आप ये ले लें, जब स्टूडेंट के एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं तो वो अपने दिमाग को पढ़ाई में लगाने के लिए बार बार दिमाग पर फोर्स करते हैं कि भाई हमें पढ़ना है, हमें यहाँ नहीं, ये काम नहीं करना, हमें सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, हमें पढ़ना है। जब वो दिमाग पर मुस्तकिल प्रेशर लगा रहे होते हैं तो फोर्स लगा रहे होते हैं कि भाई ये क्या करो, फोर्स लगाओ, नहीं कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो। तो प्रेशर सर में डेवलप होता है कि आपके किसी हाथ में नहीं ना, क्योंकि आपने फोर्स इस स्पेसिफिक एरिया पे लगाया तो प्रेशर भी वहीं जनरेट हो रहा है। तो प्रेशर बेसिकली क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट किसके बराबर है, फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन, और एरिया होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर। ठीक, मीटर स्क्वायर। यानी एरिया जब भी हम किसी सरफेस का निकालते हैं ना तो एरिया निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ की मेजरमेंट ऐसा यूनिट क्या हो गई, मीटर, ब्रेथ की मेजरमेंट क्या हो गई, मीटर, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारे पास प्रेशर की यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, अगर आप इसको थोड़ा सा और समझेंगे तो ये जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ये बराबर होता है 1 पास्कल्स के। इट इज इक्वल टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। क्या मतलब है कि आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लें। 1 मीटर स्क्वायर का एरिया का क्या मतलब है, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 1 मीटर है, और उस 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दें
तो ये जो 1 मीटर पर स्क्वायर में 1 न्यूटन का फोर्स हमने अप्लाई किया है, ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 पास्कल्स के बराबर हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 1 पास्कल्स। अच्छा, अब इसकी जो और यूनिट है वो क्या हो सकती है? किलो पास्कल्स भी हो सकती है, मेगा पास्कल्स भी हो सकती है, गीगा पास्कल्स भी हो सकती है। तो ये सारे इसके ग्रेटर यूनिट्स हैं। किलो पास्कल का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 3 पास्कल। मेगा पास्कल का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 6 पास्कल। गीगा पास्कल का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 9 पास्कल्स। तो ये प्रेशर और इसके यूनिट्स हैं। अब अगर आप इस चीज़ को फोकस करें तो हमारे पास ये जो प्रेशर है ये 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? फोर्स के ऊपर। दूसरी जो चीज़ डिपेंड कर रही है किसके ऊपर कर रही है? एरिया के ऊपर। अब अगर प्रेशर और फोर्स का ताल्लुक देखेंगे ना, तो प्रेशर और फोर्स का जो रिलेशन हमें नज़र आता है वो डायरेक्ट रिलेशन नज़र आता है। इसका मतलब है कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे ना तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और अगर आप फोर्स कम करेंगे तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और इसी के बराबर हम देखते हैं फोर्स और एरिया का जो हमें रिलेशन नज़र आता है, ये रिलेशन इनवर्स नज़र आता है। इसका मतलब अगर हम एरिया कम करें ना तो प्रेशर ज़्यादा डेवलप्ड होगा, और अगर हम एरिया बढ़ा दें ना तो प्रेशर कम डेवलप्ड होगा। आपने वो देखा होगा जो एक्रोबैट्स होते हैं, जो करतब दिखाने वाले होते हैं, उनमें अक्सर एक शख्स ऐसा होता है जो कील की एक बेड बनाता है, बिस्तर बनाता है, उसमें छोटे छोटे कील लगे हुए होते हैं और उसके ऊपर लेट जाता है और उसके ऊपर से बाइक गुजारी जाती है, उसके ऊपर ईंट रख के तोड़ा जाता है, मगर वो जो कील्स हैं, वो जो नील्स हैं, उसके अंदर इंजेक्ट नहीं होती। तो इसके अंदर भी फिजिक्स है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने छोटे छोटे कील का बहुत बड़ा सरफेस एरिया बना लिया। जैसे ही उन कीलों का सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब उनके ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। मगर उसी की जगह अगर हम बहुत सारी कीलों की जगह सिर्फ सिंगल एक कील ले लेते ना, अब क्या है? उस एक कील के टिप का जो एरिया है वो बहुत ही कम होगा। ऐसे ही होगा ना भैया, हमारे पास अगर कील है या टिप है या थंब पिन है तो उसका एरिया देखिए कितना छोटा सा है। एरिया कम होने का मतलब उस पर लगने वाला प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बेसिकली क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, इसका जो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो ये है कि प्रेशर इन फ्लूइड। प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो सबसे पहली बात जो हमें ये समझनी पड़ेगी, फ्लूइड होती क्या चीज़ है? एनीथिंग दैट कैन फ्लो, हर वो मटेरियल जिसमें एबिलिटी हो फ्लो, बहने की, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। अब इस फ्लूइड में 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें हम लिक्विड भी इंक्लूड कर लेते हैं और इसके अंदर हम गैस भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि लिक्विड में भी बहने की सलाहियत है और हवा में भी फ्लो करने की सलाहियत है। तो बोथ आर इंक्लूडेड इन द फ्लूइड। अब अगर हम प्रेशर इन फ्लूइड की बात करें तो प्रेशर इन फ्लूइड में जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का वो होता है रो जी एच। अब ये हम जरा देखेंगे रो जी एच आ कैसे रहा है। ठीक है, प्रेशर इन फ्लूइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है? रो जी एच। अगर आप इसको देखेंगे तो प्रेशर इन फ्लूइड में जो प्रेशर है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ क्या है? पहली चीज़ ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो, दैट मीन्स डेंसिटी। किसी भी फ्लूइड की क्या चीज़? डेंसिटी। अगर फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो उस पर लगने वाला प्रेशर या वहाँ पर मौजूद प्रेशर भी ज़्यादा होगा। और डेंसिटी बेसिकली क्या चीज़ होती है? डेंसिटी होती है हमारे पास मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, कि उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस पर्टिकुलर फ्लूइड का कितना मास मौजूद है, कितना मास डिस्ट्रीब्यूट है। अब दूसरी चीज़ क्या है? दैट इज जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अगर आप तीसरे पार्ट को देखेंगे तो इट इज ऑल्सो डायरेक्टली, अब यहाँ पे एच कंफ्यूजन क्रिएट करता है तो मैं डी कर लेता हूँ। तो पी प्रेशर इन फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी, दैट मीन्स डेप्थ। यानी फ्लूइड में आप जितने डेप्थ पर जाते जाएंगे
प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि बोथ एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पर आप इसको इस तरह से समझ लें, जैसे अगर हम देखें डेप्थ पे क्या है, हमारे पास एक टावर है और उस टावर में हम फ्लूइड रख लेते हैं। फ्लूइड क्या है, जो एबिलिटी टू फ्लो है, मान लेते हैं ये फ्लूइड वाटर है। अच्छा, अब अगर मैं एक होल यहाँ से करूँ, एक होल यहाँ से करूँ और एक होल यहाँ से करूँ, तो आपको क्या ऑब्जर्व नजर आएगा कि ये वाला जो निकलने वाला वाटर है वो यहीं फॉल हो गया। इसी तरह से देखेंगे ना, और यहाँ से निकलने वाले वाटर का प्रेशर ज़्यादा है तो वो थोड़ा आगे जाकर गिर रहा होगा, और जो सबसे नीचे है वहाँ से निकलने वाले लिक्विड का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा आगे जाके फॉल कर रहा होगा। इसका मतलब हमें ये समझ में आया, हमारे पास 3 पॉइंट है, P1, P2 और ये पॉइंट हो गया P3। हमें ये नज़र आ रहा है कि P3 प्रेशर जो है वो P2 से भी ज़्यादा है और P2 जो है वो P1 से ज़्यादा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर हम किसी की डेप्थ पर जाए तो क्या हो रहा है, हमारे पास प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। इसकी आसान से टर्मिनोलॉजी हम ये ले लेते हैं। देखें, अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट के मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड के कितने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल मौजूद है जो इसके ऊपर क्या एक्सर्ट कर रहे होंगे, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे आसान टर्म में। मगर जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, अब वो 5 के बाद ये 5 भी आ गए, ये 5 मॉलिक्यूल्स भी आ गए, ये 5 मॉलिक्यूल भी आ गए, ये 5 मॉलिक्यूल भी आ गए। तो इस पॉइंट P2 को अगर हम देखें तो इस पे लगने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। मॉलिक्यूल्स की तादाद इंक्रीज होने का मतलब देखिए, पहले वाले के लिए ये डेंसिटी थी, दूसरे वाले के लिए जो डेंसिटी ऑफ वाटर होगा वो बढ़ जाएगा, और डेंसिटी बढ़ जाने का मतलब प्रेशर भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो डेप्थ में आते हुए आपको नजर आ रहा है ना, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो अब पूरे वाटर की डेंसिटी कंसिडर हो जाएगी। देखें, मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, तो अब यहाँ पे लगने वाला जो प्रेशर है वो और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, वो फॉर्मूला आया कैसे, अब ज़रा उसकी भी डेरिवेशन देख लेते हैं। प्रेशर का जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया। अब अगर हम फोर्स की बात करें तो हमने कहा F इज इक्वल्स टू W, क्योंकि ये वेट डेंसिटी, एंड W इज इक्वल्स टू एनर्जी। W किसके बराबर है, mg के बराबर है। तो हमने कहा F इज इक्वल्स टू W की जगह क्या, F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी लिख लेते हैं, और नीचे क्या है हमारे पास, एरिया मौजूद है। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या हो गया, एरिया मौजूद हो गया। अब एक काम ये करते हैं, अगर मैं इसको इस डेप्थ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, मल्टीप्लाई बाय d, जितना ये डेप्थ है, और यहाँ पे हम d से डिवाइड कर लेते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा जब हमने मैथमेटिकल इक्वेशन को चेंज नहीं किया, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अच्छा, अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ तो पहले से था मल्टीप्लाई। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ और ब्रेथ तो पहले से था, अगर मैं h को भी मल्टीप्लाई कर दूं एरिया के साथ तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डेप्थ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, m इंटू जी इंटू डी, और नीचे क्या बन गया हमारे पास, वॉल्यूम। और मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी। तो P इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू डेप्थ। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी फ्लूइड में जितना आप डेप्थ पर पहुंचेंगे प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और जितना आप एल्टीट्यूड पर जाएंगे प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डेप्थ पर जाने पर मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती है, जिसकी वजह से फोर्स पर यूनिट एरिया भी बढ़ जाएगा। ज़्यादा मॉलिक्यूल उस सरफेस पर क्या करेंगे, फोर्स लगा सकेंगे। जबकि जैसे ही आप एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है और प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। शुक्रिया।